नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की असलियत जो है वो सामने आ चुकी है और पेंशन की भेदभाव खत्म करने को लेकर बड़ी खबर आई है। इसी के साथ साथ डीए और मेडिकल को लेकर हम सभी के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है और पेंशन की नई लिस्ट हम सभी के लिए जारी हो चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल रन सफल रहा है और 78 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। तो आखिरकार ईपीएस पेंशन भुगतान को लेकर नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल कैसे सफल रहा है और 78 लाख पेंशन धारकों को इससे किस प्रकार फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। फिट एंड फैक्ट के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी और सैलरी पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए नई खबर सामने आई है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर है हम सभी के लिए, 18 महीने के बकाया डीए और डीआर एरियर का प्रस्ताव सरकार को मिला है। जल्द इसका भुगतान हो सकता है। गवर्नमेंट का बदला मूड प्रपोजल पर काम होना शुरू हो चुका है। तो आखिरकार 18 माह के डीए एरियर और डीए को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करेंगे खुशखबरी है, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग के रिटायर्ड पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। तो लाखों लोगों को एरियर का फायदा कैसे मिलेगा और पेंशन में बढ़ोतरी कितनी और किस प्रकार देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी हम सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो खुशखबरी है हम सभी के लिए, 2016 से पहले इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का आदेश हुआ जारी, इतनी बढ़कर मिल सकती है उनको पेंशन। जी दोस्तों, 2016 के पहले तथा बाद पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जा चुका और पेंशन में संशोधन को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है। तो आखिरकार पेंशन में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा और कितनी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी संपूर्ण खबरों की जानकारी को जान लेते हैं। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार पेंशन धारकों के द्वारा अपीलें देखने को मिल रही थी, जिसमें कहा यह गया था कि पेंशन योजना के अंदर अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। पेंशन की असलियत सामने आ चुकी है, पेंशन में भेदभाव हो रहा है। तो पेंशन के भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई याचिका डाली गई है और इस याचिका पर आने वाले माह की पहली तारीख को सुनवाई होने वाली है। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। साथ ही डीए और मेडिकल को लेकर भी हम सभी के लिए केंद्र सरकार जारी कर सकती है नई एडवाइजरी और नई आदेश। इसको लेकर भी दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर जल्द ही देखने को मिल सकती है। ये आप सभी इंपोर्टेंट खबर होने वाली है। वही दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। फिटमैन फैक्ट में वर्दी के साथ साथ पेंशन और सैलरी में भी आप सभी के लिए बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार हाल 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है जो कि जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं हो रही है जो कि संभवतः जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस नए वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग लागू होने से लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिसमें करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी शामिल है। इस नए वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि उनकी भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। तो आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी को। देखिए, महत्वपूर्ण बातें और विवरण की बात करें तो इसे लागू होने की संभावित तारीख जनवरी 2026 बताई जा रही है, जिसके तहत दोस्तों 1 करोड़ लगभग लाभार्थी होने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या इसमें 49 लाख है और पेंशन भोगी करीब 68 लाख शामिल है। अब न्यूनतम वेतन में अनुमानित वृद्धि की बात करें तो दोस्तों 34,560 रुपए हो सकता है। वही अधिकतम यहाँ पर जो है वेतन की अनुमानित बात करें तो रुपए दोस्तों आप सभी के लिए 4,80,000 हो सकती हैं। वही दोस्तों न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 17,280 रुपए हो सकती है। और वहीं दोस्तों फिटमैन फैक्ट आप सभी के लिए अनुमानित बढ़कर 3.68% तक पहुंच सकता है, जिससे यहाँ पर आप सभी को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हम सभी के लिए सामने आ चुकी है। वही दोस्तों हम सभी के बकाया 18 महीने के डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 18 महीने के बकाया डीए और डीए आर एरियर को लेकर दोस्तों सरकार को नया प्रस्ताव मिल चुका है। जल्दी इसके भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। गवर्नमेंट का इसको लेकर मूड बदल चुका है, प्रपोजल पर काम होना शुरू हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीआर एरियर की मांग लगातार हो रही थी। इस बीच सरकार की तमाम नुमाइंदों ने एरियर देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर कोरोना काल के दौरान इस पैसे का उपयोग कर लिया गया
ऐसा सभी ने दलील दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पेंशनधारकों की ओर से बढ़ाए गए दबाव को देखते हुए इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और इस पर काम होना शुरू हो चुका है। अब आगे आने वाले आदेश में ये देखना होगा कि क्या आप सभी को ये डीए एरियर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसको लेकर जैसे कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों, आप सभी ईपीएस पेंशन योजना के भुगतान को लेकर नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल रन सफल हो गया है और 78 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दोस्तों पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली यानी कि दोस्तों पायलट रन फॉर का यहां पर ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि श्री जम्मू कश्मीर नगर करनाल क्षेत्र के 49 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन धारकों को यहां पर अक्टूबर से लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि के साथ पायलट रन 29 और 30 अक्टूबर को यहां पर पूरा कर दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। यह पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करता है और एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करता है। नई सीपीपीएस प्रणाली जनवरी 2025 तक ईपीएफ में चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज आईडी इनवेल्ड सिस्टम के हिस्से के रूप में पूरी है शुरू की गई है और इसमें ईपीएफओ के यहाँ पर 78 लाख से भी अधिक ईपीएस नागरिक पेंशन भोगियों को लाभ होने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। वही दोस्तों, हम सभी के लिए खुशखबरी आ रही है। चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग से रिटायर्ड पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर और इसके लिए दोस्तों आदेश जारी हो चुका है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेंशन भोगियों की पेंशन काफी कम है। वेतन आयोग के आने के बाद पेंशन धारकों की पेंशन में सुधार करना चाहिए, लेकिन उनकी पेंशन को लेकर सुधार नहीं किया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें पेंशन 9,000 से कम मिल रही है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन पेंशन में सुधार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को 9,000 रुपए से कम की पेंशन मिल रही थी। बहुत सारे पेंशन भोगियों की शिकायतों के बाद महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसके ऊपर आपत्ति जताई गई। इसके बाद राज्य की योगी सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश दिनांक 2 जुलाई 2024 को जारी कर दिया। अब इस नए आदेश के बाद किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन 9,000 से कम नहीं होगी, चाहे वह किसी भी वेतन आयोग से रिटायर्ड हुआ हो। तो दोस्तों, लाखों लोगों का एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इसके ऊपर विचारपूर्ण निर्णय लिया गया है और दोस्तों पेंशन भोगियों को जिन्हें 9,000 से कम पेंशन का भुगतान किया गया है, तो उनकी न्यूनतम पेंशन के भुगतान पेंशन प्रारंभ होने की तिथि से अथवा टेबल में दी गई तिथि दोनों में से जो है उसके अनुसार सुधार किया जाएगा और उनको एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है आप सभी के लिए। 2016 से पहले इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर कितनी आप सभी को पेंशन मिलेगी इसको लेकर चलिए बात करती हैं। दोस्तों, पेंशन भोगी जो है इस मामले को लेकर कोर्ट में चली गई थी। सेवा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहां पर जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पेंशन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में संशोधित नहीं की गई थी। ऐसे में पेंशन भोगी कोर्ट में गए और कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसले के आधार पर व्यय विभाग से परामर्श करने के बाद पुनर्विचार आप सभी के इस मामले पर किया जाएगा। अब यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग, 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्ति पेंशन धारकों को दिया गया वह फायदा इन पेंशन धारकों को भी देना चाहिए। इस प्रकार 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के आधार निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए लागू हो और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता आहरित कर सकते हैं। इसको लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। पेंशन में संशोधन के आदेश की बात करें तो 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी आदेशों के अनुसरण करते हुए पेंशन भोगियों को क्रमशः यहां पर 1/1/1996, 1/1/2006 तथा 1/1/2016 से पेंशन संशोधन की जाएगी और उनकी पेंशन भी अब दोस्तों बढ़कर मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों 1996, 2006 और 2016 के पहले तथा बाद की रिटायर्ड पेंशन धारकों को एक समान पेंशन देने के लिए यहां पर पेंशन संशोधन का आदेश जारी हो चुका है। अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी इसको लेकर जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।